नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को स्लाइड पे आज दिख रहा है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार किस किस तरह से बेईमानी कर सकता है हमारे साथ, आज आप लोगों को वो चीज़ें पता लगेगी। दूसरा, आपके एग्ज़ाम के लिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीन तरह से कोई भी शॉपकीपर डिसऑनेस्टी कर सकता है। पहली चीज़ आप लोगों को ये सोचना है कि अगर कोई शॉपकीपर ऐसा है जो सामान को ख़रीद के और ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा है, तो क्या वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है? नहीं, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं है। अब बात है कि आपको दो शॉपकीपर्स का कंपैरिजन करना है कि एक शॉपकीपर 100 रुपये में ख़रीद के 120 में बेचता है, आपको बता देता है कि वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। दूसरा शॉपकीपर 100 रुपये में ख़रीद के 130 में बेचता है। तो क्या जो 130 में बेच रहा है वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है? वो भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कौन होता है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वो होता है जो आपसे कमिटमेंट कुछ करता है और आपको सामान कुछ देता है। जैसा कि अगर हम देखते हैं तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वो है कि आपको वो ये बोलेगा कि वो 2 kg आपको सामान तौल रहा है, मतलब वो आपको जो अपने वेइंग मशीन का यूज़ करेगा उसमें वो 2 kg आपको दिखाएगा, लेकिन वो 2 kg की जगह आपको सिर्फ 1800 ग्राम्स दे देगा। तो ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और इसी पे ही हमारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के इसी पे ही आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे जो आपका क्वेश्चंस होता है ना, कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे सिर्फ 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम तीनों टाइप पे आज डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो में, और इसके बाद शायद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। तीनों तरह का हम क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। अभी हमें देखना है कि टाइप 1 जो होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, वो क्या होता है कि एक ऐसा शॉपकीपर है जो सिर्फ सेल करते टाइम अपनी डिसऑनेस्टी दिखाता है, वाइल सेलिंग ओनली। फिर एक सेकंड शॉपकीपर है, वो एक ऐसा शॉपकीपर होगा जो बेचते टाइम भी अपनी डिसऑनेस्टी दिखाएगा, मतलब वाइल बाइंग एंड ऑल्सो वाइल सेलिंग। ठीक है, एक खरीदते टाइम सिर्फ अपनी डिसऑनेस्टी शो करता है, दूसरा ऐसा शॉपकीपर है जो खरीदते टाइम भी करता है और बेचते टाइम भी डिसऑनेस्टी शो करता है। जो टाइप 1 का शॉपकीपर है ये भी आपसे क्लियरली ये बोल देता है कि ये जिस रेट पे सामान को खरीदता है, मतलब रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से उसने सामान को बेच दिया, बट तभी भी उसको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचते टाइम पैसा ज़्यादा लेगा और सामान आपको कम दे देगा। ये वाला भी शॉपकीपर वो है जिसमें ये डायरेक्टली मेंशन होगा कि जो रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसको भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था अगर ये डिसऑनेस्टी नहीं दिखाएगा। जिस रेट पे खरीद रहा है अगर उसी रेट पे ये बेच देता है तो इसको भी प्रॉफिट नहीं होगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो रेट तो सेम रखता है खरीदने और बेचने का, लेकिन डिसऑनेस्टी कहाँ पे दिखाता है? खरीदते टाइम सामान को ज़्यादा खरीद लेगा, बेचते टाइम कस्टमर को कम सामान बेचेगा। और जो तीसरे टाइप का शॉपकीपर है, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है इसमें, वो कौन सा क्वेश्चन है कि एक ऐसा शॉपकीपर है जो खरीदते टाइम भी डिसऑनेस्टी दिखाएगा और बेचते टाइम भी डिसऑनेस्टी अपना पूरा देखेगा व्हाइल सेलिंग। और यहाँ पे इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो रेट ऑफ सेलिंग प्राइस होगा, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस से। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएगा वो कौन सा शॉपकीपर ले पाएगा? जो सबसे दिमाग वाला दुकानदार होगा वो कौन सा होगा? टाइप 3 का होगा, क्योंकि ये खरीदते और बेचते टाइम वहाँ पे क्या करता है? डिसऑनेस्टी भी दिखाता है और रेट को भी ज़्यादा करके बेचता है। जो सेकंड टाइप का शॉपकीपर है, खरीदते और बेचते टाइम डिसऑनेस्टी तो दिखाता है, लेकिन रेट जिस रेट से खरीदा उसी रेट पे बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू थर्ड वन। और जो फर्स्ट वाला शॉपकीपर है वो क्या है? सिर्फ बेचते टाइम वो डिसऑनेस्टी दिखा पाता है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? इन दोनों से कम होगा, क्योंकि उसने खरीदते टाइम घपलेबाजी नहीं की है, सिर्फ बेचते टाइम की है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी पहला वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसमें टाइप 1 का शॉपकीपर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ बेचते टाइम अपनी घपलेबाजी दिखाएगा
वेइंग मशीन का गलत यूज़ करेगा, गलत बाट का यूज़ करेगा और वहाँ पे वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा। इस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस। जैसा हम लोग अभी बोल रहे हैं कि क्लेम्स टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वही बात आ गई कि जो उसका रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस है ये किसके बराबर है, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। बट तभी भी इस शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाएगा, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे बेचा तभी भी प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट, क्योंकि ये गलत बाट का यूज़ करता है, वेइंग मशीन की सेटिंग में ये चेंजेस कर देता है जिससे घपलेबाजी पूरा कर पा रहा है। वहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि बट ही गेव ओनली 1200 ग्राम्स फॉर एवरी 1350 ग्राम, क्योंकि ये शॉपकीपर वो है जो सिर्फ बेचते टाइम, खरीदते टाइम वाला नहीं है, टाइप 1 का शॉपकीपर है, सिर्फ बेचते टाइम यहाँ पे ये वेइंग मशीन की सेटिंग में कुछ चेंजेस करता है और उस चेंजेस की वजह से हमें बताना है कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपने एक ही पढ़ा है, आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देख सकते हो, उससे आपको पता लगेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। किसी किसी बुक में इसको सॉल्व करता है इस पैटर्न पे जाके कि 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, बट हम लोग इन सब पे कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें ये सोचना है कि जो शॉपकीपर का प्रॉफिट होगा वो इनिशियली रुपीज़ के टर्म में होगा या फिर ग्राम की टर्म में होगा। तो आप लोगों को खुद ये पता लगेगा कि जो उसका शॉपकीपर का जो प्रॉफिट होगा, अगर कोई शॉपकीपर 1200 ग्राम देता है, कितने ग्राम की जगह, 1350 ग्राम की जगह, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो ऑफ कोर्स आप ग्राम में ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्राम में उसका कितना प्रॉफिट होगा। 1200 ग्राम उसने देना था, सॉरी 1350 ग्राम देना था, बट उसने 1200 ग्राम दिया है यहाँ पे। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, आपको कभी भी निकालना होता है तो आपको प्रॉफिट निकालना होता है। यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर 1350 ग्राम उसको देना चाहिए था बट उसने 1200 ग्राम दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 1350 माइनस 1200, 150 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो गया, जो कि किस पे कैलकुलेट होगा। अब बात है कैलकुलेशन किस पे होगी। कॉस्ट प्राइस होता है, जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप हिंदी में बोलो तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमारा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना खर्चा देखो, आप अपना एक्सपेंडिचर देखो इन टर्म्स ऑफ ग्राम। यहाँ पे रुपीस था तो कॉस्ट प्राइस भी रुपीस में था। इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट ग्राम में है, तो जो आपका खर्च है वो भी आपको ग्राम में देखना होगा कि कितना ग्राम उसका खर्च हो गया है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो क्या उसने 1350 ग्राम खर्च करा या उसने 1200 ग्राम खर्च करा कस्टमर पे। तो आप खुद से देखोगे कि उसने खर्चा जो करा है वो 1200 ग्राम का करा है। तो जो 1500 ग्राम का प्रॉफिट है ये किस पे कैलकुलेट होगा, 1200 ग्राम पे कैलकुलेट होगा इंटू 100। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12.5%। ये एक वो शॉपकीपर है जो सिर्फ सामान को बेचते टाइम, मतलब सिर्फ अपने कस्टमर को चीट कर पाता है, और जिस रेट पे उसने खरीदा उसी रेट पे वो सामान को बेच रहा है, बट तभी भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। क्यों प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो वहाँ पे चीटिंग कर रहा है अपने कस्टमर के साथ, पैसा ज़्यादा ग्राम का लेता है और देता है कम ग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम सेकंड टाइप पे जाते हैं। सेकंड टाइप हमारा कौन सा था, अगर हम पुरानी स्लाइड से देखते हैं, सेकंड टाइप हमारा था कि हमें एक ऐसा शॉपकीपर जो खरीदते टाइम भी डिसऑनेस्टी दिखाएगा और बेचते टाइम भी ये डिसऑनेस्टी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। लेकिन फिर से वही है कि जो रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। जो सेकंड टाइप का शॉपकीपर है ये पहले वाले शॉपकीपर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये होलसेल वालों को भी चीट कर पाता है और अपने कस्टमर को भी चीट करता है। क्वेश्चन उस पर ये वाला है, आप इसको एक बार पढ़ो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर using a faulty balance makes a profit of 5% while buying as well as while selling। मतलब वो खरीदते टाइम भी 5% का प्रॉफिट लेता है और बेचते टाइम भी 5% का प्रॉफिट लेता है। दोनों टाइम पे उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 5% का है। लेकिन फिर से वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ वो फॉल्टी बैलेंस का ही यूज़ करके प्रॉफिट ले रहा है, उसका जो रेट ऑफ सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फॉल्टी बैलेंस मतलब सिर्फ घपलेबाजी से, सिर्फ डिसऑनेस्टी से, सिर्फ चीटिंग से जो भी उसका टोटल प्रॉफिट होगा आपको वो निकालना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इस पे आप इस पे लेके चलो कि टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। आप ये लेके चलो कि अगर उसको पूरा डील 100 ग्राम पे करना था, आप ये भी ले
1000 ग्राम भी ले सकते हो, 900 ग्राम, कितना भी लेके चल सकते हो। बट अगर उसको हम यहाँ पे 100 ग्राम, एक नंबर ले रहा है हमने जस्ट, क्योंकि परसेंट कहीं भी रहता है तो हम 100 के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो हमने 100 ग्राम पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर उसको टोटल 100 ग्राम पे डील करना था तो उसने 5% की डिसऑनेस्टी दिखाई होगी खरीदते टाइम, ठीक है। अब शॉपकीपर ने क्या करा, जब वो होलसेल वाले से खरीद रहा है तो उसने अपनी वेइंग मशीन का यूज़ करा। खरीदते टाइम कोई भी शॉपकीपर, जो हम रुपीज़ पे बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है हम हमेशा ग्राम पे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि शॉपकीपर डिसऑनेस्टी ग्राम पे दिखाता है। आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन कहीं से किसी भी एग्जाम में आएगा, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो अभी खरीदते टाइम क्या होगा कि जब वो 5% की घपलेबाजी करेगा, मान लो आप खुद को एज अ शॉपकीपर लेके सोचो, आपने 5% की घपलेबाजी करनी है, होलसेल वाले से आप सामान खरीद रहे हो, तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे या कम सामान खरीदोगे? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि आप 5% ज़्यादा सामान खरीदोगे। 5% अगर आप ज़्यादा खरीदते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 105 ग्राम आपने सामान खरीद लिया। लेकिन जो ये खरीदते टाइम का जो ये 5 ग्राम का आपका प्रॉफिट है, इसको साइड में शॉपकीपर निकाल के अलग रख देगा। 100 ग्राम उसको खरीदना था लेकिन उसने 105 ग्राम खरीदा। अब क्या होता है कि आप 2 चीज़ें इसमें ध्यान रख सकते हो, या तो ये कि कोई भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपनी डिसऑनेस्टी कहीं भी नहीं दिखाता। दूसरा, इसलिए उसने 5 ग्राम को तुरंत साइड में अलग रख दिया। दूसरा, आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम रख के चलते हैं। तो अभी हम वही करेंगे कि अगर हम सब कुछ 100 ग्राम पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट तक हम 100 ग्राम पे ही रहेंगे। मतलब उसको 100 ग्राम खरीदना था, उसने 105 ग्राम यहाँ पे खरीद लिया, लेकिन वो 5 ग्राम उसने अलग रखा और वो ऐसा बोलेगा कि अब उसने 100 ग्राम खरीदना था और उसने 100 ग्राम ही खरीदा है, क्योंकि खरीदने वाला जो उसका 5 ग्राम का प्रॉफिट था ना, वो तो उसने साइड में अलग रख दिया। अब बात है बेचने की। जब वो 100 ग्राम पे, जब उसके सामने अब कस्टमर खड़ा है, तो जब वो कस्टमर को ये बेचने का ट्राई करेगा 100 ग्राम, तो वो क्या करेगा? 5% कम सामान बेचने का ट्राई करेगा। ऑफ कोर्स कोई भी शॉपकीपर कस्टमर को कम सामान देना चाहता है, तो यहाँ पे 100 ग्राम की जगह कितना दे देगा? 95 ग्राम वो सेल आउट करेगा, ठीक है। और बेचते टाइम भी जो उसका प्रॉफिट आया वो कितने का आया? 5 ग्राम का प्रॉफिट उसका सेल करते टाइम भी आया। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हो गया कि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ऑफ कोर्स आप पहले प्रॉफिट निकालोगे। टोटल अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखते हो तो कितने ग्राम का हुआ? 5 ग्राम का खरीदते टाइम और 5 ग्राम का बेचते टाइम। टोटल प्रॉफिट है उसका 10 ग्राम का। सब कुछ ग्राम पे करना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपने पहले प्रॉफिट निकाला। वो प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होगा? तो अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड पे सीखा था कि जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है कॉस्ट प्राइस पे होती है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हमारा खर्चा होता है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि खर्च उसका कितने ग्राम का हो रहा था इस क्वेश्चन में। अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो शॉपकीपर का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 95 ग्राम का। ये ऊपर तो उसने लिया, लेकिन लास्ट में ऊपर पूरा प्रोसेस करा, चीटिंग करी, घपलेबाजी करी, लास्ट में जो उसका सेल आउट हुआ वो कितना ग्राम खर्च हुआ, कितना ग्राम उसने कस्टमर को दिया, तो आपको दिखेगा 95 ग्राम। तो यहाँ पे 95 ग्राम पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। यही आंसर होगा आपका जो भी सॉल्व करके आएगा। मतलब अगर कभी भी शॉपकीपर खरीदते और बेचते दोनों टाइम अगर वो घपलेबाजी करता है तो हमें ग्राम से, 100 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। लेट से उसने 5% खरीदते टाइम उसने क्या करा कि 5% ज़्यादा सामान खरीदा 105 ग्राम, बट वो डिसऑनेस्टी नहीं दिखाने की वजह से 5 ग्राम को साइड में रखेगा, बोलेगा 100 ग्राम खरीदना था 100 ही ग्राम खरीदा है। बेचते टाइम वो 5% कम सामान बेचेगा, 95 ग्राम बेचेगा, और बेचते टाइम का भी उसका प्रॉफिट हुआ 5 ग्राम का। टोटल प्रॉफिट उसका 10 ग्राम पे हुआ, जो कि किस पे कैलकुलेट होगा? उसके खर्चे पे। खर्च कौन सा है? जो 95 ग्राम उसने लास्ट में खर्च करा है। तो ये आपका आंसर होगा जो भी आएगा। आई गेस आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब इसमें थर्ड टाइप का शॉपकीपर है। थर्ड टाइप का शॉपकीपर कौन सा है? जो खरीदते और बेचते टाइम दोनों घपलेबाजी भी करता है और रेट भी कुछ ज़्यादा करके वो बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना किया, डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप, मतलब कि जितना परसेंट वो ज़्यादा MRP लगाता है ऑफ हिज गुड्स 20%। जितने में उसने खरीदा
उससे 20% ज़्यादा का उसने एमआरपी सेट करा। फिर वो बोलता है गिव्स अ 10% का उसने डिस्काउंट देके अपने कस्टमर को वो सेल कर दिया। एक तो उसका यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ना, मतलब जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतने से जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो उसकी घपलेबाजी या वो उसकी डिसऑनेस्टी नहीं है। वो उसने अपने टैलेंट से उसको ज़्यादा एमआरपी लगाया, डिस्काउंट दिया, फिर भी प्रॉफिट ले लिया, वो डिसऑनेस्टी नहीं है। अब इसके आगे का जो केस है ना वो आता है डिसऑनेस्टी का। जो यहाँ से आएगा ये उसका डिसऑनेस्टी का केस है कि वो चीट्स बोथ द सप्लायर एंड बायर बाय 100 ग्राम की वो चीटिंग करता है सप्लायर को भी और बायर को भी बाइंग करते टाइम और सेल करते टाइम फॉर 1 kg। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम पे आपको सॉल्व करना है। हमें निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा शॉपकीपर का पूरे ट्रांजैक्शन में। देखो कभी भी मैथ्स में जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कभी भी अगर दो के कॉम्बिनेशन से आपको एक आंसर तक पहुंचना है तो पहले आप दोनों को पार्शली सॉल्व कर लो। मतलब पहले जो उसका विदाउट डिसऑनेस्टी है, विदाउट चीटिंग है, हम वो प्रॉफिट निकालते हैं। वो तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन से जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं उससे आप निकाल सकते हो कि अगर उसको कॉस्ट प्राइस 100 का पड़ा होगा तो वो 20% ज़्यादा एमआरपी लगाएगा, मतलब जो उसका मार्क प्राइस होगा वो 120 हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्काउंट देगा वो 10% का, तो 120 का 10% होगा, मतलब 12 का डिस्काउंट चला जाएगा। तो जो उसका सेल आउट हुआ होगा वो कितने में हुआ होगा, 108 में हुआ होगा। ये जो आप निकाल रहे हो ना ये पूरा प्रोसेस डिसऑनेस्टी नहीं है, ये तो एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो भी सेल हुआ उस पर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा। तो यहाँ से अगर आप प्रॉफिट देखते हो उसका 108 में सेल हुआ, मतलब 8%। ये 8% आपने फर्स्ट कंडीशन से जो भी हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया है उससे हमने 8% का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि डिसऑनेस्टी से उसका प्रॉफिट कितना होगा। ये प्रॉफिट उसका अलग है। डिसऑनेस्टी आपको सेम लेके चलना है कि अगर उसको पूरा डील 1000 ग्राम पे करना था, ठीक है, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन करा था हमने, तो उसने खरीदते टाइम क्या करा होगा, अपने सप्लायर मतलब होलसेल वाले को चीट करा होगा 100 ग्राम का और उसने 1100 ग्राम यहाँ पे खरीद लिया होगा, ठीक है। खरीदते टाइम जो उसका प्रॉफिट है जैसा कि लिखा ही है 100 ग्राम का, वो साइड में अलग रख देगा, ठीक है। और सब कुछ कैलकुलेट अब फिर से 1000 ग्राम पे ही करेगा कि अगर 1000 ग्राम पे उसको डिसऑनेस्टी दिखानी है बेचते टाइम तो वो फिर से कितना ग्राम बेचेगा, यहाँ पे 100 ग्राम कम बेचेगा और 900 ग्राम यहाँ पे सेल करेगा। बेचते टाइम भी जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम का होगा, ठीक है। ये दोनों उसका क्या आया है, प्रॉफिट आया है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रॉफिट परसेंट आएगा उसका 100 ग्राम खरीदते टाइम 100 ग्राम बेचते टाइम 200 ग्राम का प्रॉफिट है, जो कि किस पे कैलकुलेट होगा, जितना उसका खर्च हो रहा है। खर्च कितना हुआ उसका, 900 ग्राम हुआ, 900 पे कैलकुलेट होगा इंटू 100। तो जो हमारा आंसर आएगा 200/9 आएगा। प्रॉफिट परसेंट आएगा उसका किस वजह से, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से। अब दोनों प्रॉफिट आपके सामने है। ये प्रॉफिट है जो वो मार्कअप करके डिस्काउंट देके लेता है, ये प्रॉफिट वो है जो वो डिसऑनेस्टी से लेता है। अब आपको ये देखना है कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखो जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, या अगर नहीं पढ़ा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई एक वैल्यू है उस वैल्यू को हमने 10% बढ़ा दिया और एक वैल्यू आई, अब बढ़ी हुई वैल्यू को फिर हमने 20% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आएगा, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट चेंज, सक्सेसिव। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं x + y + xy/100, ठीक है। x क्या है, पहला वाला चेंज है 10%, साइन स्पेसिफिक है, बढ़ रहा है तो प्लस। y क्या है, दूसरा वाला चेंज है 20%, बढ़ रहा है तो 20 प्लस का प्लस 10 × 20/100। ये बहुत ही जनरल फार्मूला है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से आपका 32% का ओवरऑल चेंज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे कि जो ये 8% का प्रॉफिट है ना, ये तो वो कस्टमर को दिखा के देगा। इस चीज़ को आपको समझना है कि 8% का प्रॉफिट तो कस्टमर को दिखाता है। जो उसने चोरी की है ना, ये 200/9% की है, तो वहाँ पे उसका एक पैसा था। फाइनली जो प्रॉफिट है वो क्या है कि उसका पैसा बढ़ गया, तो उसका एक पैसा था जो उसने चोरी से ना 200/9% बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये तो उसने डिसऑनेस्टी कब दिखाई, तौलते टाइम दिखाई है, सामान को वेट करते टाइम दिखाया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर उसके सामने खड़ा है,
तो जो वो ये 8% का प्रॉफिट लेगा ना, ये तो सबको बता के ले सकता है वो, क्योंकि ये डिसऑनेस्टी नहीं है। तो 8% का प्रॉफिट उसको यहाँ पे लेना चाहिए था, जो उसका ओरिजिनल पैसा था उसको ही तो 8% बढ़ा सकता है वो लॉजिकली। बट उसने बढ़ाया किसको? पहले से ही वो पैसे को बढ़ा के बैठा है, और इस बढ़े हुए पैसे को उसने फिर से बढ़ा दिया कितना? 8%। तो अब हमें बताना है कि उसका पूरा पैसा कितना परसेंट बढ़ गया होगा। जितना उसका ये पूरा पैसा बढ़ा होगा वही उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले आपको दोनों प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करना है, और उनका आपको सक्सेसिव से टोटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो x की वैल्यू वही फॉर्मूला लगाओ, बढ़ रहा है पहले, तो x आ गया आपका 200/9, y कितना आएगा? 8 प्लस 200/9 इंटू 8/100। बहुत बड़ा ये सॉल्व नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से आपका 200/9 आएगा, यहाँ से 16/9 आएगा, 216/9 हो जाएगा, प्लस 8, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, 24 प्लस 8 32%। जो उसका टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा? 32% का आएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो। 3 टाइप का शॉपकीपर हमने डिस्कस करा। एक जो सिर्फ खरीदते टाइम करता है, खरीदते बेचते दोनों टाइम करता है, और थर्ड शॉपकीपर जो है वो कौन सा है? खरीदते बेचते टाइम वो चीटिंग भी करता है और अपने प्राइस को बढ़ा के भी बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा भी होगा कॉस्ट प्राइस से। तो इसके बाहर से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बिल्कुल भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ऐसे ही आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।